नमस्कार। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दीपावली के विशेष पर्व पर हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। आपके जीवन में सदैव दीपोत्सव होता रहे, आपके घर में मंगल कार्य होते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए आज का ये विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। हर वर्ष हम बहुत अच्छे से दीपावली मनाते हैं और इस वर्ष भी हम बहुत अच्छे से दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। 14 नवंबर सन 2020, ध्यान रखें क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न था दीपावली को लेकर के, तो ये पर्व 14 नवंबर सन 2020 दिन शनिवार में मनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ क्या शुभ समय है कि हम महालक्ष्मी का पूजन करें। दीपावली में महालक्ष्मी का जो पूजन होता है, भगवान गणपति का पूजन होता है, महाकाली का पूजन होता है। सदैव ध्यान रखना, हमेशा हर साल की दीपावली में वो स्थिर लगन में किया जाता है। तो मैं आज आपको शुभ समय, शुभ मुहूर्त भी बताऊंगा और कितने दिए जलाए जाते हैं, क्या साधारण तरीके से कैसे एक साधारण साधक माँ लक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्त कर सकता है, वो सारी विधि इस कार्यक्रम में जानने को मिलने वाली है। साथ ही हमने आपसे वादा किया था कि हम ऐसे कुछ विशेष मंत्र आपको प्रदान करेंगे जो आज रात्रि से यदि आप प्रारंभ करते हैं और 40 दिन तक उन मंत्रों की सिद्धि करते हैं तो आपको अपने आप में अद्भुत चमत्कार मिलने वाले हैं। अब देर न करते हुए कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आज इस विराट रात्रि में महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। महालक्ष्मी को यदि हम ध्यान से समझें तो हमें लक्ष्मी की आवश्यकता हर पल पे होती है, लेकिन मेरे साधकों, हमें अष्टलक्ष्मी की आवश्यकता है। हर रूप में हम महालक्ष्मी हमारे घर में विराजें। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि केवल धन की प्राप्ति हो जाए, तो ध्यान रखना, मैं मानता हूँ कि धन से बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं, लेकिन धन से सारी खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। अष्टलक्ष्मी हमें चाहिए। हमें लक्ष्मी का वो वरदान चाहिए कि हम हर रूप में हष्ट-पुष्ट रहें। हमारे बच्चे, हमारे पास लाख पैसा हो जाए, हमारी संतान ना पढ़े, काबिल ना बने, हमारे पास बहुत पैसा हो लेकिन हम स्वस्थ ना हो, तो हम उस धन का क्या करेंगे। तो इसीलिए हम आज की रात्रि में जगदम्बा से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप हर रूप में, सुख में, शांति में, स्वास्थ्य में, बलवंता में, हर तरह से अपने रूप में हमारे घर में स्थायित्व वास बनाएं। हमें आज उस लक्ष्मी की आवश्यकता है। घर घर में बहुत जगह निराशाएं फैली हुई हैं, कलेश बने हुए हैं, नाना तरह का कुटिल वातावरण बना हुआ है। तो हे भगवती, आप ऐसा हमारे घर में अपना वास करें कि हमारा घर खुशियों से भर जाए। ठीक है, ऐसी हमें लक्ष्मी की आवश्यकता है। भगवती सीता लक्ष्मी स्वरूपा हैं। रामायण में अनेकों प्रकरण में ऐसा बताया गया है कि भगवती लक्ष्मी सीता स्वरूपा हैं या भगवती सीता लक्ष्मी स्वरूपा हैं। दुर्गा सप्तशती को आप पढ़िए, उसमें महालक्ष्मी का बहुत अच्छे से आपको वर्णन मिलेगा। जिन्होंने तीनों रहस्य पढ़े हों तो उन्हें समझ में आएगा लक्ष्मी जी का विराट रूप। और आज दीपावली से जुड़े हुए अनेकों विजयश्री के कार्य हुए हैं। आज विजयश्री का पर्व है। आज विजय पाने का पर्व है। किस पर? अपने संकटों पर विजय प्राप्ति का आज उत्तम समय है। आज ही के दिन विक्रमादित्य जी की को सिंहासन की प्राप्ति हुई, अर्थात आज से ही बहुत सारी ऐसी श्री गणेश के कार्य हुए हैं। भगवान श्री राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके पहुँचे, दीपोत्सव मनाया गया। जैन शास्त्र में भी आज के दिन नाना भांति के विशेष प्रकार की आज ऐसी खुशियाँ भरे कार्यक्रम किए जाते हैं, पूजा पाठ से संबंधित कार्य किए जाते हैं। हम बौद्ध मठों की बात करें तो उसमें भी विशेष प्रकार की गुप्त सिद्धियों का जागरण आज के दिन किया जाता है।
ब्राज़ील के, साउथ अफ्रीका के, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, कबीले हैं जहां आज विशेष प्रकार की दीपावली को लेकर के कार्यक्रम किए जाते हैं। कहने का भाव, ये दीपावली का जो पर्व है ये पूरे विश्व के कोने कोने में न जाने अपने अपने रूपों में अनेकों प्रकार से मनाया जाता है। आज की रात्रि में कुछ खास होता है जो हमें सिद्धियां प्रदान करता है। अब आइए हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। सबसे पहले आज जो हम लक्ष्मी गणेश का पूजन हम करते हैं वो हमने बताया भी था कि मिट्टी की 2 नई मूर्तियां, लक्ष्मी जी की और गणपति जी की 2 नई मिट्टी की मूर्तियां हों, उनका विशेष पूजन किया जाता है। और सबसे पहले मैं आपको पूजन सामग्री बता देता हूं ताकि आप सब लोग पूजन सामग्री अपनी इकट्ठी कर लें। क्या क्या कर लें वो भी आप ध्यान रखें। भगवान गणेश और भगवती लक्ष्मी की 2 छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियां आप अपने ले आएं। साथ में रेशमी वस्त्र नीचे बांधने के लिए ले आएं और जिस चौकी पर आप भगवान को स्थापित करते हैं उसके ऊपर रेशमी वस्त्र आप उसके ऊपर बिछाने के लिए नया वस्त्र प्रयुक्त करें, लाल रंग का या रेशमी पीले रंग का। मिट्टी की मूर्तियों के साथ साथ आपको मिट्टी के 2 बड़े दिए भी लेने हैं और एक मिट्टी का कलश लेना है। ये मैं आपको सारी सामग्री भी लिखवा रहा हूँ ताकि आप अपना 1-2 दिन में सारा सामान इकट्ठा कर लें। इसी के साथ साथ मिट्टी की छोटी दियालियाँ जो आती हैं, 31 या 21 मिट्टी की छोटी दियालियाँ, बल्कि ज़्यादा ही ले आएँ। 36 मिट्टी की बड़ी दियालियाँ, छोटी दियालियाँ ले आएँ, 36 ले आएँ या 26 ले आएँ। थोड़ा खील का जो लावा होता है ना, खील जो होती है वो आप ले आएँ। 1.25 सेर आप चावल रख लें, थोड़ा गुड़ रख लें, 2 मूली पत्तों वाली रख लें, 2 पापड़ भुने हुए मतलब तले हुए तेल में वो रख लें, खीर थोड़ी बना करके रखें। ये सारा सामान दीपावली की रात्रि में अपने जहाँ भी आप पूजा पाठ करोगे सारा रखा होना चाहिए। भगवती लक्ष्मी को कमल का पुष्प अति प्रिय है। कमल का पुष्प रख लें, बेल का फल यदि आपको मिल जाए तो बेल का फल रख लें और इसी के साथ साथ चढ़ाने हेतु मिष्ठान आदि रख लें। लगे हुए 3 मीठे पान वो भी आप अपने पास रख लें। बाकी खुले हुए फूल, थोड़ा खुला हुआ पैसा, चावल, पान, सुपारी, ये सारी चीज़ें अपने पास, जो पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं वो अपने पास आप रख लें। अब सबसे पहले जब आप अपना पूजन प्रारंभ करेंगे तो उसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता होती है। तो इस बार जो दीपावली का श्रेष्ठतम समय है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। दीपावली का जब जब पूजन किया जाता है, आप हमेशा जीवन भर ध्यान रखना, हमेशा दीपावली का पूजन स्थिर लगन में किया जाता है। और ज्योतिषीय शास्त्र अनुसार कितने लगन होते हैं? 12 लगन होते हैं। क्यों? 12 ही हमारी राशियाँ होती हैं, 12 ही हमारे लगन होते हैं। अब 12 लगनों में स्थिर लगन तो कई होते हैं, लेकिन इस बार जो स्थिर लगन बन रहा है सही समय का वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका समय शाम को 5:26 से, शाम को इवनिंग में 5:26 से लेकर के शाम के 7:21 तक स्थिर लगन रहेगा, वृषभ लगन। और शाम के समय तक आप अपनी सारी तैयारी भी कर लेंगे और हर व्यक्ति अपने घर में भी आ जाता है। बहुत ही अच्छा समय है ये, गोधूली वेला का भी समय बन गया है और इस समय आप अपना लक्ष्मी जी का विशेष पूजन कर लेना। आगे समझ में समय आ गया। अब किसी वजह से ये समय आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो 5:26 से रात्रि के 8 बजे तक आप ये पूजन कर सकते हैं। किसी तरह का कोई पाप दोष नहीं है, बहुत शुभ और अच्छा समय है ये। अब हमारे वो दर्शक जो विदेशों में बैठे हैं, जो हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, तो उनके लिए भी मुहूर्त बता देता हूँ। उनके लिए क्या मुहूर्त रहेगा? जो विदेशों में रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, आप इंडोनेशिया रहते हैं, आप दुबई रहते हैं, सिंगापुर रहते हैं, USA रहते हैं, कनाडा रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, आपके लिए समय क्या रहेगा? जब आपके यहाँ अपने हिसाब से सूर्य अस्त हो जाएं,
शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए, सनसेट होता है, उससे लेकर के 1 घंटा 50 मिनट तक, सूर्य छिपने के बाद, सूर्य जैसे ही छिपे उस समय को कैलकुलेट करिए, उससे 1 घंटा 50 मिनट तक आप अपना लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। क्लियर। अब दूसरी बात, जो हमें मंत्रों की सिद्धि करनी है, जो आज मैं आपको मंत्र बताऊंगा, वो मंत्र आप पूरी रात किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक विशेष समय है जो घड़िया बता देता हूँ। रात्रि में, वही आपके विदेश वालों के लिए भी और इंडिया वालों के लिए भी, दोनों के लिए समय बता रहा हूँ। रात्रि में 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आप 10:30 बैठ जाएं, 11 बजे बैठ जाएं, आप चाहे 11 से 12 1 घंटा पूजन कर लें, तो 10 बजे से 12 बजे तक की जो चौघड़िया मुहूर्त है, ये भी मुहूर्त होता है, ये इसमें अमृत वाला मुहूर्त है, बहुत बढ़िया श्रेष्ठ समय है। इस समय में आप अपनी मंत्र साधना कर सकते हैं। कोई पुराना मंत्र चैतन्य करना चाहते हैं, कोई पुराने मंत्र को जपना चाहते हैं, उसका हवन करना चाहते हैं, तो यही उपयुक्त समय है। 2 घंटे का इन बिटवीन आप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है मुझे ज़्यादा समय लगेगा, तो आप इस समय में अपनी मंत्र साधना शुरू कर लें, भले ही चाहे फिर आपको रात का 1 बज जाए, 1:30 बज जाए, कोई भी डर वाली, भय वाली बात नहीं। और एक बात बताएं, मन में श्रद्धा अच्छी हो, भगवान के प्रति निष्ठा अच्छी हो, भाव अच्छे हों, तो शुभ मुहूर्त भी धरा रह जाता है। भावना की बात है। और यदि आपने मुहूर्त पे काम कर रहे हैं और आपकी भावनाएं अच्छी नहीं हैं, तो मुहूर्त निकालने का भी कोई औचित्य नहीं रहता, मेरा ये अपना मानना है। लेकिन फिर भी हम मुहूर्त प्रकरण को नकार नहीं सकते। मंत्र साधना के लिए 10 से 12 और महालक्ष्मी दीपावली का पूजन करने के लिए शाम का समय है 5 5:30 मान लो आप, शाम को 5:30 PM टू 7:50 PM तक आप अपना पूजन लक्ष्मी जी का करें। अब देखो, मैंने बहुत समझा दिया, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। अब हम बढ़ते हैं, सामान भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, संकल्प करेंगे कि सबसे पहले हम अपना पवित्रीकरण कर लें। जिन्हें पवित्रीकरण करना आता है, थोड़ा जल उल्टे हाथ में लें और सीधे हाथ से ढाँप करके ओम मैं पवित्र है पवित्र वा सर्वावस्थाम गतो पीवा, ये मंत्र आता है, या गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, राम मंत्र पढ़ते हुए अपने ऊपर छींटा मार लें। संकल्प करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक एक चीज़ तो बताऊँगा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन सूक्ष्म विधि बता रहा हूँ। संकल्प कर लिया, फिर शांति पाठ कर लिया, मंगल पाठ के लिए 2-4 शुभ मंत्र पढ़ लें, कलश पूजन कर लें, जो कलश आप भर के रखेंगे। उसके बाद भगवान गणपति का पूजन कर लें, नवग्रह पूजन कर लें, और यदि जिन्हें षोडश मात्रा का पूजन आता है वो कर लें। अब जो नई मूर्तियाँ आप मिट्टी की लाए हैं, गणेश जी की और लक्ष्मी जी की, तो पहले भगवान गणपति का पूजन किया जाता है, मिट्टी का अंग पूजन वगैरह सारा किया जाता है। उसके बाद भगवती लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, सारा षोडशोपचार आदि पूजन करके उनका अंग पूजन, अष्ट सिद्धियों का पूजन, अष्टलक्ष्मी आदि का सारा पूजन करने के बाद फिर लेखनी दवात का, महाकाली का पूजन पंचोपचार किया जाता है। फिर बही खाते, पुस्तक आदि पर पूजन किया जाता है। और लास्ट में जो 5वां पूजन है वो गल्ला, बक्सा, तिजोरी, लॉकर आदि का पूजन किया जाता है कुबेर जी के रूप में। और उसके बाद जो आपने सारे दीप जलाए होते हैं उनका पूजन किया जाता है। अब ये पूजन तो उनके लिए है जो पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं। अब हम जो साधारण लोग हैं, जिन्हें इतनी विधि विधान नहीं आती, वो बेचारे क्या करें, उनके लिए भी बता देता हूँ। आप घबरा गए थे ना। अब देखो, प्रोग्राम ऐसा है, मुझे भी बड़ा सोच सोच के बोलना पड़ रहा है। उनके लिए क्या करना है, आप सबसे पहले अपना आसन बिछाया, जो नई मूर्तियां हैं लक्ष्मी गणेश की, उन्हें आराम से छींटा मार के साफ़ सुथरे नीचे उनके वस्त्र पहना करके, या जैसे भी आप पहनाना चाहें उन्हें रखिएगा। और जो मैंने बताया है, मिट्टी के 2 बड़े दिए, एक में देसी घी भर लें, या वो देसी घी आप वो भी भर सकते हैं, जो आप डेली पूजन का दीप लेते हैं वो ले लीजिए, उसमें देसी घी भर दीजिए। और मिट्टी के एक बड़े दिए में सरसों का तेल लगा करके लंबी बत्ती बट करके, और उसे जहाँ ये पूजा की चौकी है उसके नीचे रखें, कपड़ा वपड़ा ना जले, उससे सावधानी के साथ सामने को उसकी बत्ती अपनी तरफ को मुँह करके थोड़ा चावल नीचे रख दें, पुष्प रख दें, उसके ऊपर बड़ा मिट्टी का दिया रखें,
और उसकी जो दिए की लौ है वो अपनी तरफ रखें, अभी जलाना कुछ नहीं है। देसी घी का दीपक माँ लक्ष्मी के सामने अपना रख दें और अपने लेफ़्ट साइड में, जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे लेफ़्ट साइड में, ऐसे ही आप जब अपनी पूजा में बैठेंगे तो अपने लेफ़्ट साइड में मिट्टी का कलश या तांबे के कलश में शुद्ध जल भर के, जैसे नवरात्रों में आपने किया था वैसे ही उसमें हल्की हल्दी, हल्का फूल, चावल आदि डाल करके, एक सिक्का डाल करके, पान सुपारी डाल करके, उसके ऊपर नारियल आदि जो भी जैसे आप रखना चाहें एक कलश भर के रख लें। और उसके बाद फिर आपने अपनी जोत जो है उसे प्रज्वलित कर लें और छोटे छोटे से पहले ही 21 दिए सरसों के तेल के लंबी बत्ती के बना करके तैयार करके रखें, या 31 दिए रखें और 5 दिए छोटे छोटे देसी घी के रखें। अगर 21 रखते हैं तो 5 छोटे छोटे देसी घी के दिए अलग से रखे ही जाने हैं। ये सब आपने सारा सामान तैयार रख लिया। अब आपने दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले अपने आप को, जो भी आपके साथ पत्नी बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, हल्का हल्का सबको जल का छींटा मार दिया, पवित्र कर दिया। भगवान का ध्यान करते हुए आपने सिंपल तरीके से दीप जला दिया। दीप जलाने के बाद आपने अपना कलश भर के रखा हुआ है, तो आपने सबसे पहले अपना संकल्प देसी भाषा में कर लेना कि हे महासरस्वती, हे महालक्ष्मी, हे महाकाली, भगवान कुबेर हमसे प्रसन्न हुइए। हे गुरु महाराज, जैसा हमसे ये पूजन बन रहा है, बस आज का यही पूजन है कि हमारे घर में हर्षोल्लास आए, खुशियाँ आए, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और हे भगवान, आपके श्री चरणों में ये संकल्प हम अर्पण करते हैं। मेरे वो विद्वान साधक नाराज़ ना हो कि ऐसे कैसे बता रहे हैं। ये केवल उनके लिए है जो मेरे बहुत भोले भाले साधक हैं, जिन्हें कुछ भी पूजन नहीं आता। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, ये विद्वानों के लिए नहीं। विद्वानों के लिए मैंने शुरू में सूची बताई है। अब दूसरी बात, और विद्वानों को तो क्या बताना, उन्हें मालूम ही होता है सारी बात। संकल्प कर लिया। संकल्प आदि करने के बाद कोई भी 1-2 मंत्र आप सबके साथ स्वयं पढ़ लें, चाहे गायत्री मंत्र पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, वही आपका मंगल पाठ माना जाएगा। अब आपने जो कलश भर के रखा है अपने लेफ्ट साइड में, इनका पंचोपचार पूजन कर लें, जैसे धूप दीप फल फूल आदि चढ़ा करके पूजा कर लें। उसके बाद भगवान श्री गणपति जो आपके घर में पुराने हों, कोई भी हों, मेटल के हों, चांदी के हों, उनको तिलक आदि करके पंचोपचार पूजन कर लें। और नवग्रह का ध्यान करते हुए, सूर्य चंद्र आदि सभी ग्रहों का ध्यान करते हुए, या ब्रह्मा मुरारी पांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा, ये अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो 9 ग्रहों का ध्यान करते हुए एक प्लेट में पान सुपारी धूप दीप फल फूल आदि चढ़ा दें कि नवग्रह देव हमसे प्रसन्न रहें। इतना कर लें। अब इसके बाद ये वीडियो 2-3 बार सुननी पड़ेगी, तब समझ में आएगी आपको। अब इसके बाद जो आपके पास नई मिट्टी की मूर्ति आप गणपति की लाए हो, तो पुरानी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ सुबह ही वहाँ से एक तरफ रख लेना। अब ये दोनों नई मूर्तियाँ रखिए। गणपति की मूर्ति के नीचे थोड़ा सा फूल वूल बिछा के रखिए और भगवान श्री गणपति को तिलक लगाएं, फल फूल आदि पंचोपचार, यह 16 प्रकार की जो वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। एक छोटी सी कर्मकांड की पुस्तक आप खरीद लीजिए, और मैं भी ध्यान करूंगा कि कौन सा विशेष कर्मकांड आपके लिए है, मैं उसका कभी आपको ज़रूर बता दूंगा कि ये पुस्तक आप ले आएँ। तो आपसे जैसे 5 ही प्रकार से पंचोपचार का मतलब होता है, जैसे धूप दीप फल फूल भगवान को चढ़ा देना। गणेश जी को चढ़ा दिया, नमस्कार कर लिया, बच्चों के हाथ से भी फूल चढ़वा दीजिए। अब लक्ष्मी जी गणेश जी का भी आप लक्ष्मी जी का पूजन कर लीजिए। इसी प्रकार से तिलक विलक लगा करके धूप दीप अर्पण करके माँ लक्ष्मी का पूजन करिए। अब लक्ष्मी जी को आपने क्या करना है, कमल का फूल अगर आपको मिल जाए तो कमल का फूल चढ़ाइए। खीर बनाई है तो खीर का भोग जरूर लगाइए, बहुत अच्छा होता है दीपावली की रात्रि में भगवती लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना। इसी के साथ साथ 1.25 सेर चावल हैं वो कहीं एक तरफ रख दीजिए, उन्हें भी अर्पण किया जाता है। और 2 मूली पत्तों सहित एक तरफ रख दीजिएगा, ये सुख सौभाग्य के लिए होती है। कमार की फलियाँ मिल जाएँ वो थोड़ी सी 2-4 रख दीजिएगा। और तला हुआ 2 पापड़, चाहे वो मूंग की दाल का हो, कोई भी हो, वो माँ लक्ष्मी को अर्पण करके भोग लगाइएगा। और ये आपका सूक्ष्म लक्ष्मी गणेश का पूजन हो गया, कलश का हो गया, नवग्रहों का हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके बाद जो आप कलम जिससे आप लिखते हैं, कोई बही खाता हो आपके घर में, तो बही खाते के ऊपर स्वास्तिक बना दें जिस पे आप अपना डेली रोज़मर्रा का कोई हिसाब किताब लिखते हैं। तो वो पहले से कापी, बच्चों की पेन वैन, किताबें विताबें जो बच्चों के सब्जेक्ट
मैथ्स के हो गए, साइंस के हो गए, 1-2 बुक बच्चों की रख लें। तो सभी को क्या कहते हैं, तिलक लगाएं और थोड़ा सा धूप दीप अर्पण करके प्रार्थना करें कि बच्चों का विद्या अच्छी रहे, हमारा खूब अच्छे से व्यापार चलता रहे, और जो आपका गल्ला लॉकर तिजोरी हो उसमें चाहे बाद में स्वास्तिक बना देना, धूप दीप अर्पण कर देना। ये सारा कार्य करने के बाद अब जो 5 दिए हैं देसी घी के, वो अभी मत जलाइएगा, उन्हें एक तरफ रखिए। सिर्फ एक ही दिया जलाइए जो आपने लक्ष्मी जी के सामने जलाया। कोशिश करें वो दीप पूरी रात जले तो अच्छी बात है, नहीं तो रात के कम से कम 12-1 बजे तक जल जाए तो बहुत अच्छा है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जो सरसों का बड़ा तेल का दीपक है वो बीच में रख दीजिएगा, उसके चारों तरफ दिए लगा दीजिए। ये जो सरसों का बड़ा तेल का दीप है, ये ग्राम देवता, नगर देवता, क्षेत्र देवता के नाम से जलाया जाता है, और इसकी बत्ती का मुंह अपनी तरफ किया जाता है, उसका भी पूजन कर दें। और ये बटुक भैरव के रूप में भी इसको मान सकते हैं, नमस्कार कर लें। एक ज़माने में हमें याद है कि माताएं उसी दीपक के ऊपर कटोरी आदि रख करके काजल बना लिया करती थी। तो जो काजल बनाना जानती हैं आज भी हमारी पुरानी माताएं जो भी हैं, तो आप बहनें वगैरह उससे उसके ऊपर कोई ऐसा हिसाब बना करके उसकी पूरी रात उसकी काजल भी उससे बना सकती हैं। वो आप देख लें, वो काजल शुभ होता है, उसमें अगले दिन 1-2 चीज़ें मिलाई जाती हैं, बड़ा ही आँखों के लिए अंजन बहुत बढ़िया बन जाता है। खैर, वो दिया पूरी रात ही जले, सुबह 3-4 बजे तक जलता रहे तो बड़ा अच्छा माना जाता है। अब जो छोटे छोटे सारे दिए आपने 21 दीप जो लगाए हैं, उन सारे दियों को बच्चों से अपने हिसाब से सारे जला लीजिए, और पानी लेकर के हाथ में चारों तरफ पानी घुमा दीजिए, और लक्ष्मी माता, गणेश भगवान की, लक्ष्मी माता की आरती कर लीजिए, या जो भी आरती आपको करनी है वो कर लीजिए। और सभी बच्चों के हाथ में थोड़ा फूल, खील आदि दे करके सभी पे थोड़ा थोड़ा, जैसे जो दिए जलाए हैं उनके ऊपर, लक्ष्मी गणेश के ऊपर, कलश के पास, गल्ला लॉकर तिजोरी में सभी के पास चढ़ा दीजिए। और जो आपने पूजा की है भगवान से माफ़ी मांगिए कि हे भगवती, पूजा पाठ करते समय हमसे कोई भूल चूक रह गई हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ये करने के बाद अब विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने कोई बहुत सारे देवी देवताओं का आह्वान नहीं किया। जो सभी देवी देवताओं के मंत्र पढ़ करके आह्वान करते हैं तो उन्हें यह करना चाहिए कि सभी देवी देवता अपने अपने धाम पर पधारें, भगवती लक्ष्मी और गणपति सदैव मेरे घर में ही स्थायित्व वास करें। लक्ष्मी गणेश का विसर्जन नहीं करना, लक्ष्मी को तो बुलाना है। तो लक्ष्मी जी स्थिर रहें, ऐसी कामना करते हुए क्षमा प्रार्थना आदि करके जो छोटे छोटे दिए हैं, बच्चों की सेवा लगाओ, ड्यूटी लगाओ ध्यान से। कोई कपड़ा लत्ता बचा करके, कहीं देखो दिए बच्चों ने उल्टे सीधे रख दिए तो कहीं ना कहीं अग्नि लगने का डर रहता है ना, तो फिर रंग में भंग पड़ जाती है, वो वाली बात आती है। अपने अपने हिसाब से चारों तरफ दिए विए घर में सजाइएगा, बहुत अच्छे से करिएगा। अब जो 5 दिए मैंने बताए अभी जलाने नहीं देसी घी के, वो बचा लीजिए। उसमें 1 देसी घी का दिया प्रज्वलित करके अपनी तुलसी पर रखिए, 1 देसी घी का दिया प्रज्वलित करके अपनी रसोई में रखिए। आप चाहे देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, 1 अपनी किचन में, 1 तुलसी पर, जिनके यहाँ तुलसी ना हो तो 1 अपनी किचन में रख लें, और 1 अपने कहीं भी अन्न भंडार में, कहीं भी ऐसी शुद्ध जगह उसको रख लें। और बाकी के 3 दिए और 1-2 दिए सरसों के तेल के चाहे एक्स्ट्रा ले जाना, मंदिर जाएं, थोड़ा फल फ्रूट ले जाएं, जो मंदिर जा सकते हैं जिनके आसपास मंदिर है। 1 दिया भगवान राम को जलाएं, है ना, आए थे ना अयोध्या भगवान राम तो दीपोत्सव मनाया गया था। 1 दीप भगवान राम को देसी घी का जलाएं, फल फ्रूट चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। 1 दीप राम जी के प्रिय हनुमान जी को जलाएं, भाई हनुमान जी के बिना तो सब कुछ अधूरा है। 1 दीप हनुमान जी को जलाएं, फल फूल चढ़ाएं, और 1 दीप पीपल पर जलाएं। और यदि आपके पास दीप एक्स्ट्रा है तो जैसे वहाँ अगर और भी पेड़ हों, जैसे वट वृक्ष होता है, इसका पेड़ होता है, इसका बेलपत्र का पेड़ होता है, उसके नीचे भी लगा सकते हैं, सुख शांति से आ जाएं। और अगर कोई आसपास घर के चौराहा है, चौक है, तो 1 सरसों के तेल का दिया और थोड़ा खील बतासा वहाँ जला दें। वहाँ बस जब जला के आएँ तो पीछे मुड़ के ना देखें, सीधा अपने घर आ जाएं। ये तरीका है सिंपल तरीके से पूजन करने का। अब आप पूछेंगे जो हमने माँ लक्ष्मी को खीर चढ़ाई, पापड़ चढ़ाया, उसका हम क्या करें? वो प्रसाद के रूप में, चाहे वो 1-2 घंटे बाद उठा लें या अगले दिन सुबह उठा करके अपने घर वाले लोग ले सकते हैं।
दीपावली की रात्रि में बिल्ली को दूध पिलाना, अगर बिल्ली घर में आती है, बिल्ली दूध पीती है, बहुत शुभ होता है। दीपावली की रात्रि में एक छोटी सी कटोरी में खीर लें, एक नारियल लें पानी वाला, और सारे घर में अंदर से बाहर तक घुमाते हुए ऐसी भावना करते हुए, मेरे घर से जो भी नेगेटिव एनर्जी है, ऊर्जा है, वो एनर्जी है, वो सब बाहर निकल रही है, नकारात्मक स्थितियाँ सारी बाहर निकल रही हैं, अला भला कुबला नज़र टोक सब बाहर जा रही है। बल्कि खीर जो लें वो कटोरी की जगह किसी दोने पत्तल में ले लें, घर के मेन गेट के बाहर निकल करके खीर एक साइड में रख दें और नारियल ठाक से फोड़ दें, और नारियल को फिर यूज़ नहीं करना है, उसे बाहरी एक तरफ रख दें। अगले दिन चाहे उसे जल प्रवाह में कर दें, किसी भी रूप में कर दें। ऐसा करने से वर्ष भर घर के अंदर कोई अला कुबला आदि नहीं आती है। अब देखो बहुत बोल चुका हूँ आपके साथ, तो मुझसे भी कोई भूल चूक बताने में रह गई हो तो दर्शकों अपना समझ करके मुझे क्षमा करना। अब ये हमने सारा कर लिया। अब सवाल उठता है कि अपने बच्चों के साथ हंसी मनाइए, खुशी मनाइए, खाइए, पकवान खाइए, खिलाइए, मेहमान नवाजी करिए, कुछ भी करिए। अब रात को चाहे 11 बजे से बैठ जाइए, चाहे थोड़ा पहले बैठ जाइए, और बिल्कुल ही अगर आपको मन ऐसा है भाई मुझे तो थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तो जब मर्जी बैठ करके माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में वहाँ से थोड़ी साफ़ सफाई सी सारा करके, और जो कलश का जल रखा है वो रखा रहने दीजिए। उसके अगले दिन सारे घर में छींटे मार करके बाकी का जल सूर्य भगवान को दे देना। उसके ऊपर कोई नारियल रखा है तो वो प्रसाद के रूप में खा लेना। और बताऊं, अब सुनिए, अब रात्रि में जो मैंने बताई थी ना धन वर्षा पोटली, वो पोटली बना लेना। और अब बारी आती है उन विशेष 2 मंत्रों की कि वो रात्रि में आपको कौन से 2 विशेष मंत्र सिद्ध करने हैं। बहुत लंबा एपिसोड हो गया, खैर प्लीज़ थोड़ा सा सुनिए। अब मैं वो दोनों मंत्र भी आपको बता देता हूँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 मिनट का और अभी आपको सुनना पड़ेगा, उसके बाद समापन कर देंगे। अब आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी के 2 विशेष मंत्र, एक लक्ष्मी जी का, एक भगवान कुबेर का। मेरी दिली इच्छा है कि आप इस दीपावली की रात्रि में इन दोनों मंत्रों की एक एक माला कर लें। हवन भी कर सकते हैं तो एक एक माला का हवन कर लें कॉमन सामग्री से, और उसके बाद 40 दिन लगातार इन दोनों मंत्रों को पढ़ते रहना। और बाकी की सारी डिटेल कल सुबह या परसों सुबह के वीडियो से, जो हमारे 2 चैनल आते हैं, दोनों चैनलों पर हमारा कार्यक्रम देखते रहना। दोनों मंत्र सुन लीजिए मुझसे। श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। दोबारा सुने, श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस मंत्र की एक माला और एक माला का हवन। उसके बाद भगवान श्री कुबेर आपके खजाने भरें। दूसरा मंत्र, यक्षाय कुबेराय वै शरवणाय धन धान्याधिपताय धन धान्य समृद्धिम में देहि दाप्य स्वाहा। दोबारा सुने, यक्षाय कुबेराय वै शरवणाय धन धान्याधिपताय धन धान्य समृद्धिम में देहि दाप्य स्वाहा। एक मंत्र की माला इसकी और एक माला का हवन। हवन यदि नहीं कर सकते हैं तो केवल दोनों मंत्रों की एक एक माला कर लेना, और फिर 40 दिन लगातार एक एक माला का मंत्र सुबह के समय या शाम के समय मेरे साथ को जपते रहना। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मेरी भी कैपेसिटी है। और देखो मैं भी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन सोचने में पड़ा हुआ है कि कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। मैंने मुहूर्त भी आपको बता दिया, सिंपल पूजन भी आपको बता दिया, और मेरे ख्याल सारी बातें हो गई। और भाई भूल चूक लेनी देनी। और एक काम करना, कमेंट्स बॉक्स में अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो कि इसका क्या करना था, उसका क्या करना था, तो वो मैं आपको अगले दिन से कोशिश सभी जवाबों का 15 तारीख की सुबह से या 16 तारीख की सुबह से आपके सभी सवालों का जवाब देना प्रारंभ पुनः कर दूंगा। चलते चलते इतना ही कहना चाहता हूँ, कुछ भी ना हो तो अच्छे से जितना आपसे बन पड़े उतना ज़रूर कर लेना, लेकिन जो हमने समय पीरियड बताया है उसी समय में करने का प्रयास करना। ईश्वर महालक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर अवश्य बनेगी। आप किसी भी तरह की कोई चिंता मत करना। मैं भी आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। आपका ही हूँ, आप मेरे हैं। विदेशों में बैठे, देश में बैठे, दूर दराज बैठे सभी साधक हमें सुन रहे हैं, सभी के लिए शुभकामना देता हूँ और यही प्रयास करता हूँ कि सभी की दीपावली मंगलमय हो,
सभी के जीवन में जितनी भी निराशाएं हैं वो दूर हो जाएं, आशाओं के दीप हर घर में प्रज्वलित हों और मिट्टी के ही दीप जलाना है। और यही कार्यक्रम यदि थोड़ा सा भी आप हमसे प्रेम करते हैं, इस कार्यक्रमों को दूर दूर तक भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे सुनिए और इंस्टाग्राम पे तो शायद मैं नहीं डालता हूँ, फेसबुक पर सुनिए और कहने का मतलब यूट्यूब पर सुनिए। और बाकी रोज़ के कार्यक्रम हमारे इंद्राक्षी धाम चैनल और प्रोफेसर धर्मेश शर्मा नाम का जो चैनल है उस पे आप सारे कार्यक्रम सुनते रहिएगा। और जिसको भी ये कार्यक्रम भेजते हैं उन्हें कहिएगा इस कार्यक्रम को सहजता के साथ सुने, तभी समझ में आएगा। और आप सभी के लिए मैं कह देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को थोड़ा सा लेट ज़रूर मैंने आपके लिए दिया है, पर बहुत दिल से मैंने आपको ये कार्यक्रम दिया है। अच्छे से 2-4 बार सुन लीजिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामनाएं देते हुए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों को बहुत प्यार, मेरे जो भी मेरे बुज़ुर्ग हैं उन्हें चरण स्पर्श करते हुए मैं आज का कार्यक्रम यहीं समापन करता हूँ। जय महालक्ष्मी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।